मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हुई एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। अध्यापक बोला, रोहन, अगर तुम्हारे पास 15 सेब हो, जिनमें से 6 तुम निर्मला को दे दो, 4 सुनीता को दे दो और 5 डॉली को दे दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? रोहन बोला, सर, मुझे 3 नई गर्लफ्रेंड मिलेंगी। एक आदमी जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवलदार ने पूछा, क्या हुआ भाई? आदमी बोला, बीवी ने पिटाई की भाई। सर, हवलदार बोला, क्यों भाई, क्या किया? आदमी बोला, उसके मम्मी पापा हमारे घर पर आए तो उसने मुझसे कहा कि बाहर से उनके लिए कुछ ले आओ। हवलदार बोला, तो फिर? आदमी बोला, मैं टैक्सी ले आया, इसीलिए उसने मुझे पीटा। एक नेपाली नौकर सुबह सुबह ही बोला, ओए साहब जी, मोटर खराब हो गई। साहब जी बड़ा परेशान, अब क्या करूं? इस कमबख्त मोटर को भी सुबह सुबह ही खराब होना था। नौकर बोला, क्या करूं साहब जी, फेंक दूं इसको क्या? साहब जी बोले, पागल है क्या, करवाता हूँ शाम तक ठीक। नौकर बोला, ठीक है साहब जी, तो फिर आज आलू मोटर की बदले गोभी डाल देता हूँ साहब जी। साहब जी, दे चप्पल, दे चप्पल। सीए की पत्नी ने पूछा, क्यों जी, ये महंगाई दर क्या होती है? सीए बोला, पहले तेरी उम्र 21 वर्ष, कमर 28 थी और वजन 45 किलो था। अब तेरी आयु 35 वर्ष, कमर 38 और वजन 75 किलो है। अब तुम्हारे पास सब कुछ पहले से ज्यादा है, फिर भी वैल्यू कम है। यही है महंगाई दर। समझ में आया? अर्थशास्त्र उतना भी कठिन नहीं है, यदि सही उदाहरण लेकर समझाया जाए तो। शादी के बाद सोनम अपनी सहेली से मिली। सहेली ने बोला, क्या बात है, शादी के बाद परेशान परेशान सी लग रही हो? सोनम बोली, क्या बताऊं यार, काम करूं तो मेरी सांस फूल जाती है और ना करूं तो कमबख्त सांस फूल जाती है। एक लड़की को अनजान नंबर से फोन आया। लड़का बोला, हेलो। लड़की बोली, कौन हो तुम? लड़का बोला, मेरी बात तो सुनो। लड़की बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा पति है। लड़का बोला, और वो पति हमारे पास ही है, मैं सीटी थाने से बोल रहा हूँ, अपने पति को आकर ले जाओ। लड़की छेड़ता पकड़ा गया है। टीचर बोली, संजू एक स्टोरी सुनाओ विद मॉरल। संजू बोला, मैंने उसको फोन किया, वो सो रही थी, फिर उसने मुझे फोन किया, मैं सो रहा था। मॉरल जैसी करनी वैसी भरनी। एक शमशान में 4 खोपड़ी पड़ी थी। कुत्ते 3 को चाट रहे थे। एक
को नहीं चाट रहे थे। एक सियार वहां आता है। सियार ने पूछा, तुम 3 को चाट रहे हो, एक को क्यों नहीं? कुत्ते ने कहा, यह शादीशुदा की खोपड़ी है, बीवी पहले ही चाट चुकी है। एक शहरी लड़का नदी में बत्तख पर निशाना लगा रहा था। निशाना चूक गया और पानी भर रही एक देहाती महिला का घड़ा फूट गया। वह स्त्री के पास गया और बोला, सॉरी फॉर दैट। उस औरत ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। दही जरा के नाती, एक तो घड़ा फोड़ दी, ऊपर से कहत है सारी फाड़ दे। अरे हम तो हार करेगा ना निकाल ले। लड़का और लड़की पिकनिक पे गए। वहां लड़के को चोट लग गई, खून बहने लगा। वो लड़की की तरफ देखने लगा। बेचारा फिल्मों में बहुत बार देख चुका था, इसलिए सोचने लगा अभी वो अपना दुपट्टा फाड़ कर बांधेगी। लड़की लड़के की नजर का मतलब समझते हुए बोली, बेटा सोचना भी नहीं, 6,000 का सूट है। बेगम बोली, क्या आप हमारे लिए चांद ला सकते हो? मियाँ कमरे में गया और कुछ चीजें छिपा कर लाए और बेगम से कहा, आंखें बंद करो, और वो चीज बेगम के हाथों में रख दी। फिर आंखें खोलने को कहा। बेगम की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके हाथों में एक आईना था जिनमें बेगम का चेहरा नजर आ रहा था। बेगम बोली, या खुदा, आप मुझे चांद सा समझते हो? मियाँ बोले, नहीं, मैं तो आपको सिर्फ ये समझा रहा था, जिस मुंह से चांद मांग रही हो वो सूरत कभी आईने में भी देख लिया करो। फिलहाल मियाँ हॉस्पिटल में है। डॉक्टर, तुम दिन में कितनी बीड़ी पीते हो? मरीज, जी, एक दिन में करीब 10 बीड़ी। डॉक्टर, यदि मुझसे इलाज कराना है तो इतनी सारी बीड़ी पीने से परहेज कर रखना होगा। आज से ही एक नियम बना लो कि सिर्फ भोजन के पश्चात ही एक बीड़ी पियोगे। डॉक्टर, देखा, मेरे बताए परहेज से तुम्हें कितना स्वास्थ्य लाभ हुआ है। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब, एक दिन में 10 बार भोजन करना भी कोई सरल कार्य नहीं है। पत्नी बोली, शादी के 10 साल हो गए और एक आप हैं जो आज तक कहीं घुमाने न तक नहीं ले गए। पति, ठीक है, आज घूमने चलेंगे। शाम को पति पत्नी को लेकर शमशान घाट ले गया। पत्नी गुस्से से बोली, छी, शमशान भी कोई घूमने की जगह होती है? पति, अरे पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। नेताजी के घर में चोर आ गया। जैसे ही उन्होंने चोर को देखा, चोर भागने लगा। नेताजी भी पीछे पीछे भागे और चोर से आगे निकलते हुए जोर से चिल्लाए, एक तो चोरी, ऊपर से मेरे साथ रेस। चमन, डॉक्टर साहब, क्या आप मेरी बीमारी का पता लगा सकते हो? डॉक्टर, हाँ, तुम्हारी आंखें बहुत कमजोर है। चमन, इतनी जल्दी आपको कैसे पता चला? डॉक्टर, तुमने बाहर बोर्ड पर नहीं पढ़ा कि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ?
चिंटू नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था। इतने में ही एक बहुत सुंदर लड़की दुकान में आई। चिंटू बोला, नमस्ते जी, आप बहुत सुंदर हैं। लड़की बोली, शुक्रिया। चिंटू, क्या आज शाम को हम कहीं मिल सकते हैं? लड़की, अजी नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। चिंटू बोला, पति से कह देना सहेली से मिलने जा रही हूँ। लड़की बोली, आप खुद ही कह दो, वही इस समय आपके बाल काट रहे हैं। नाई ने चिंटू को कर दिया गंजा। एक लड़की सज धज के रेलवे स्टेशन गई। लड़की, लोकल ट्रेन कितने बजे आएगी? पूछताछ क्लर्क, 10 बजे। लड़की, अच्छा, राजधानी ट्रेन कितने बजे आएगी? पूछताछ क्लर्क, 2 बजे। लड़की, अच्छा, और ये मालगाड़ी कब आएगी? क्लर्क, 2:30 बजे। क्यों, जाना कहाँ है? लड़की, जाना कहीं नहीं, बस रेल की पटरी पे सेल्फी लेनी है। क्लर्क बेहोश। सन 1975 में दूल्हा सोचता था दहेज में रेडियो मिल जाए। सन 1984 में दहेज में साइकिल मिल जाए। सन 1952 में बाइक मिल जाए तो सही। सन 1905 में कार मिल जाए तो और अच्छा। सन 2024 में बस दुल्हन बिना बॉयफ्रेंड वाली मिल जाए। बस कुछ और नहीं चाहिए। चिंता छोड़, जैसा तूने कहा था बिल्कुल वैसी ही लड़की है। काका को रात में 12 बजे एक लड़की का फोन आता है। काका बोले, हेलो, कौन? लड़की बोली, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। काका खुशी होकर, कौन है? लड़की, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा। खुशी के मारे काका की आंखों में पानी आ गया। वो बोले, तुम सच में मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए 8 दवाई। काका शॉक्ड रह गए। एक महिला के व्रत में प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उस महिला से 5 वरदान मांगने को कहा। महिला बोली, प्रभु, पहला, मेरा पति मेरे बिना कहीं ना जाए। दूसरा, मेरे पति के जीवन में मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ ना हो। तीसरा, उसे नींद तभी आए जब मैं उसके बगल में हूँ। चौथा, जब सुबह उसकी आंखें खुले वो सबसे पहले मुझे देखे। और पांचवा, अगर मुझे एक छोटी सी खरोंच भी आ जाए तो वो दर्द से करा उठे। भगवान ने कहा, तथास्तु, और वो औरत स्मार्टफोन में बदल गई। आदमी के हालात कैसे बदलते हैं जरा गौर कीजिए। शादी के पहले हीरो नंबर 1, शादी के बाद कूली नंबर 1। शादी के पहले मैंने प्यार किया, शादी के बाद ये मैंने क्या किया। शादी के पहले जाने मन मत जाओ, शादी के बाद जान मत खाओ। शादी के पहले तुम बिन रहा नहीं जाए, शादी के बाद तुमको सहा नहीं जाए। शादी के पहले कुछ तो बोलो, शादी के बाद कभी चुप भी रह लो। शादी के पहले आई लव यू, शादी के बाद आज फिर आलू। शादी के पहले मिलने कब आओगी,
शादी के बाद मायके कब जाओगी? पत्नी बोली, सुनो जी, अखबार में खबर है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बेच डाला। पति बोला, ओहो, कितने में? पत्नी बोली, एक साइकिल के बदले में। कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे? पति बोला, मैं भला साइकिल का क्या करूँगा?